तू ऐसे चुपचाप ऊपर क्यों आ गई? हाँ बोल ना माँ। मैं तेरी माँ नहीं हूँ गंगा। माँ देख, तुम लोग सब मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। चाहती मुझसे? हाँ आनंद ही आनंद। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे, मैं कुआरा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, कर चलाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी कर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी मोहब्बत करता हूं। अक्टूबर साल 2000 ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। सिंगल स्क्रीन थिएटर पर राज करने वाले गोविंदा के स्टारडम अपने चरम पर था, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कर आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड के नए किंग मेकर बन चुके थे। और इसी दौर में दिवाली के ठीक आसपास बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा क्लैश हुआ जिसने डिस्ट्रीब्यूटर की सांसें थाम दी थी। एक तरफ थे जैकी श्रॉफ के प्रोडक्शन में बनी महेश मांजरेकर की देसी कॉमेडी ड्रामा जिस देश में गंगा रहता है, और ठीक 2 हफ्ते बाद यशराज बैनर की सबसे बड़ी म्यूजिकल लव स्टोरी मोहब्बतें सिनेमा घर में उतरने वाली थी। 2 अलग मिजाज, 2 अलग ऑडियंस और 2 ऐसे सुपरस्टार्स जिनका अपना अपना एक विशाल साम्राज्य था। आज की इस वीडियो में हम टाइम मशीन में पीछे चलेंगे और जानेंगे इन दोनों फिल्मों के बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी, इनका रियल बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कुछ अनसुने फैक्ट्स और सबसे जरूरी बात कि इस महामुकाबले में आखिरकार जीत किसकी। में फंस गई तू तो प्रेम ताल पे नच पई तू, प्रेम ताल का देके ठेका प्रेम जाल मैंने ही तो वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि आज कई बड़े राज खुलने वाले हैं दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जो पहले रिलीज हुई थी जिस देश में गंगा रहता है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था 13 अक्टूबर 2000 को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के जड़ें बॉलीवुड में नहीं बल्कि मराठी सिनेमा में थी। जी हाँ, साल 1972 में एक बेहद मशहूर मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था एकता जीव सदाशिव। महेश मांजरेकर जो उस समय वास्तव जैसी डार्क और संजीदा फिल्म बनाकर कल्ट डायरेक्टर बन चुके थे, वो कुछ हल्का फुल्का और इमोशनल बनाना चाहते थे। बात नहीं करनी मुझे तुमसे, कुछ हो जाता मुझे तो तू क्यों चिपकी रहती है जब देखो तुम मुझसे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करती है सावनी? हाँ। मुझसे? हाँ। बहुत प्यार करती है? हाँ। सारी उम्र प्यार करती रहेगी? हाँ गंगा, जिंदगी भर करूंगी। शादी के बाद भी? तेरे पति को बुरा नहीं लगेगा? उन्होंने इस मराठी क्लासिक को हिंदी में ढालने का फैसला किया। अगर दिग्गज और स्टार कास्ट के चुनाव की बात करें तो फिल्म के प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि हमारे जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ थे। जैकी श्रॉफ चाहते थे कि फिल्म में कोई ऐसा स्टार हो जो एक पल में आपको हंसा दे और दूसरे ही पल में आपको रोने पर मजबूर कर दे, और साल 2000 में गोविंदा से बेहतर यह काम कोई और नहीं कर सकता था। गोविंदा ने जब गंगा का किरदार सुना तो वो तुरंत तैयार हो गए। एक ऐसा लड़का जो गाँव की शुद्ध आबो हवा में पला बढ़ा है, जिसे अचानक पता चलता है कि उसके असली माँ बाप तो शहर के बहुत बड़े अमीर लोग हैं। शहर की चकाचौंध और गाँव की सादगी के बीच फंसे एक इंसान की यह कहानी कागजों पर बेहद मजबूत थी। मैं तेरी माँ नहीं हूँ गंगा। माँ देख, तुम लोग सब मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? हाँ देख माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो ना, मगर ऐसा गंदा मजाक मत करो मेरे साथ तुम लोग। कोई मजाक नहीं कर रहा है तेरे साथ। वो जो नीचे बैठा है ना, वही तेरा असली बाप है। हमने वचन दिया है उनको। तो तोड़ देना वचन को। तो तोड़ देना वचन को, तोड़ देना वचन को तू। भाभी कंगन खनकाती है और मालोरियां गाती है, चाबह आज भी चांद को चंदा है, जिस देश में गंगा रहती
गोविंदा के अपोजिट कास्ट किया गया था सोनाली बेंद्रे को सांवली के रोल में और रिंकी खन्ना को शहर की लड़की टीना के रोल में। रोगी ये दोनों का इलाज है। इस फिल्म की एक बहुत बड़ी यूएसपी था इसका म्यूजिक, जिसे तैयार किया था आनंद राज आनंद ने। कुड़िए तो केचे केचे, चल झूठी और टाइटल ट्रैक जिस देश में गंगा रहता है जैसे गानों ने रिलीज से पहले ही रेडियो पर धूम मचा दी थी। आनंद राज आनंद ने गानों में वे ठेठ महाराष्ट्रियन और लोक संगीत का तड़का लगाया जो सीधे आम जनता के दिलों में उतर गया। जाल में फंस गई तू तो प्रेम ताल पे नच पई तू तो प्रेम ताल का देके ठेका प्रेम जाल मैंने ही फेंका भली करेंगे। अब रुक करते हैं साल 2000 की उस फिल्म की तरफ जिसने रोमांस की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया, मोहब्बतें। 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह आदित्य चोपड़ा की परीक्षा थी। डीडीएलजे जैसे ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के पूरे 5 साल बाद आदित्य दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। अमिताभ बच्चन का कमबैक और शाहरुख का साथ। क्या आप जानते हैं कि मोहब्बतें केवल शाहरुख की फिल्म नहीं थी, यह असल में अमिताभ बच्चन का महा कमबैक थी। साल 1999 से 2000 के दौरान अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भारी घाटे में डूब चुकी थी, उनके पास काम भी नहीं था। तब अमित जी खुद यश चोपड़ा के पास गए और काम मांगा। आदित्य चोपड़ा ने उनके लिए नारायण शंकर को सख्त और जिद्दी किरदार लिखा जो गुरुकुल का सर्वोपरि था। परंपरा, प्रतिष्ठा। वहीं दूसरी तरफ राज आर्यन मल्होत्रा के रूप में शाहरुख खान को कास्ट किया गया। शाहरुख और अमिताभ का आमना सामना कराना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी थी। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बनाम और संगीत। मैं एक छोटे शहर की एक शादीशुदा लड़की हूँ। या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। कोई प्यार करे तो तुमसे करे। मुझ में अब तुम्हारी दोस्ती निभाने की शक्ति नहीं रही करण। दोस्ती का एक उसूल है किरण, एक बार जो हाथ बढ़ा दे फिर कुछ भी हो कभी मिल जाते हैं, माना दोस्त को दिल को दीवाना कहता। आंखें खुली हो या हो बंदे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में 3 युवा जोड़ियों को लॉन्च करना चाहते थे। इसके लिए उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, जिमी शेरगिल, समीता शेट्टी, किमी शर्मा और प्रीति झंगियानी को चुना गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश्वर्या राय का रोल मेघा पहले फिल्म में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस होना था, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ी उनका किरदार पूरी फिल्म की आत्मा बन गया। हालांकि स्क्रीन पर तो वो सिर्फ फ्लैशबैक या कल्पना में ही दिखती थी। तुम पे मरते हैं ये सब कहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, पैसा यानी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इन दोनों फिल्मों के स्केल में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो आइए देखते हैं दोस्तों आंकड़े क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का बजट था 7 करोड़ और इसने इंडिया में जो है कि 7 करोड़ का ही कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड यह फिल्म 10 करोड़ 52 लाख रुपए कमाया और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई दोस्तों। वहीं मोहब्बतें की बात करें तो यह फिल्म 19 करोड़ के भारी बजट से मिलकर बना था और इसने इंडिया पर 41 करोड़ 88 लाख रुपए कमाया और साथ ही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 76 करोड़ 91 लाख रुपए रहा, यानी कि लगभग 77 करोड़ रुपए और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस देश में गंगा रहता है को लगभग 7 करोड़ के बजट से बनाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 70 लाख की ओपनिंग की और लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 7 करोड़ 3 लाख ही कर पाई। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 10 करोड़ और 52 लाख रुपए कमाए। हालांकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा पैसा नहीं डूबने पाई, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक इसे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया। दूसरी तरफ मोहब्बतें उस जमाने की एक बेहद महंगी फिल्म थी जिसका बजट लगभग 19 करोड़ रुपए था। फिल्म ने पहले ही दिन 1 करोड़ 19 लाख रुपए ओपनिंग ली। भारत में 40 करोड़ 88 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और दुनिया भर में यह 77 करोड़ रुपए कलेक्शन किए दोस्तों और साल 2000 की यह हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई। बॉक्स ऑफिस पर इसे ब्लॉकबस्टर का टैग मिला दोस्तों।
अब बात करते हैं उस टकराव की जिसने गोविंदा की फिल्म को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। हालांकि दोनों फिल्में एक दिन रिलीज नहीं हुई थी। गंगा 13 अक्टूबर को आई और मोहब्बतें 2 हफ्ते बाद यानी कि 27 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर आई। लेकिन बॉलीवुड के बिजनेस में 2 हफ्तों का समय बहुत कम होता है, खासकर तब जब सामने कोई मास्टर फिल्म खड़ी हो। साल 2000 में भारत में मल्टीप्लेक्स एरा शुरू हो चुका था। जिस देश में गंगा रहता है पूरी तरह से एक सिंगल स्क्रीन मास ओरिएंटेड ऑडियंस के लिए फिल्म थी। शुरुआत में इसे महाराष्ट्र और नॉर्थ बेल्ट के सिंगल स्क्रीन पर अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते बाद मोहब्बतें रिलीज हुई उसने देश के 315 से ज़्यादा बड़े थिएटर्स और प्रीमियम स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। एक और मजेदार बात यह थी कि मोहब्बतें की लेंथ 3 घंटे 35 मिनट की थी, यानी 215 मिनट की थी। इतनी लंबी फिल्म होने के कारण सिनेमा घरों को इसका रोजाना 4 शोज की जगह सिर्फ 3 शोज ही चलाने की इजाज़त मिली। इसके बावजूद शाहरुख आमिर खान के क्रेज ने टिकट्स की ऐसी ऑडियंस बुकिंग कराई कि जिस देश में गंगा रहता है कि शोज को रिप्लेस करना पड़ा। दोस्तों, गोविंदा का फिल्म अर्बन या शहर की ऑडियंस से पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया, क्योंकि लोग दिवाली के माहौल में एक ग्रैंड, खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म देखना चाहते थे, ना कि एक सीधे साधे ग्रामीण लड़के की कहानी। नतीजन गोविंदा की फिल्म का बिजनेस तीसरे हफ्ते में आते आते पूरी तरह से क्रैश हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें काफ़ी हद तक 1989 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म डेड पोएट्स सोसाइटी से प्रेरित थी, जिसमें रॉबिन विलियम्स ने एक ऐसे ही लीक से हटकर पढ़ाने वाले टीचर का किरदार निभाया था। बात करें तो क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय से पहले मेघा का रोल काजोल को ऑफर किया गया था, लेकिन काजोल के कुछ पर्सनल कारणों से इस रोल को करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद यह रोल ऐश्वर्या राय के पास चला गया और यह ऐतिहासिक बन गया। दोस्तों, वहीं बात करें तो जिस देश में गंगा रहता है में गोविंदा के गाँव वाले पिता का किरदार CID फेम शिवाजी सामंत ने निभाया था। मज़ेदार बात यह है कि ओरिजिनल मराठी फिल्म एकता जीव सदा शिव में भी उन्होंने ही इस पिता का रोल में मुख्य भूमिका निभाया। दोस्तों, बहुत से लोग जिस देश में गंगा रहता है को राज कपूर की क्लासिक फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का रीमेक समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि दोनों की कहानियों में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी साल 2000 के उस दौर की जब बॉक्स ऑफिस पर सादगी और मोहब्बतें का आमना सामना हुआ। भले ही नंबर्स के मामले में शाहरुख और अमिताभ की मोहब्बतें बाजी मार ले गई, लेकिन आज भी जब टीवी पर गोविंदा की जिस देश में गंगा रहता है आती है तो उनके फैंस उनके भोलेपन और गानों पर झूमने में से खुद को नहीं रोक पाते। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? नारायण शंकर का अनुशासन या गंगा का सीधापन? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले।